चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर एक्सेस करें सो आपको फ्री क्लासेस मिल सके और इस सेशंस के पीडीएफ मिल सकें। और ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइव अमन कोड यूज करें और रिसेंट में आपको 10% डिस्काउंट प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है थोड़े समय के लिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दे रखा है, डायरेक्ट लिंक को ओपन करके एक्सेस करिए किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में माधवीपुरी बुद्ध जो है, इनको न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया, किस मिनिस्ट्री के द्वारा या सेबी के द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दो फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं कि शी इज द फर्स्ट वुमेन टू होस्ट दिस पोजीशन, ये पोजीशन होल्ड करने वाली पहली महिला है सेबी की। और दूसरा, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर जो कि चेयरमैन बने हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा जो इससे पहले अभी अजय त्यागी जी थे, इनका टेन्योर 28 फरवरी को पूरा हुआ। एक कमेटी बनाई गई थी, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। इनके द्वारा पहले डिस्कशन हुआ कि क्या अजय त्यागी जी का ही टेन्योर एक्सटेंड किया जाए या न्यू बनाया जाए। तो ये उसके बाद अपडेट आया है कि इन्हीं को ही न्यू चेयरमैन बनाया गया। इनके बारे में जानते हैं। ये पहला तो इनका करियर आईसीआईसी बैंक के साथ स्टार्ट हुआ था। एमडी सीईओ रही थी आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की 2009 से 2011 तक। उसके अलावा जो है ये फॉर्मर सेबी होल टाइम मेंबर भी रह चुकी हैं और नॉमिनेट इसलिए इनको किया गया है और अभी अब चेयरमैन बन भी चुकी हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया लैंग्वेज सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन? तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका कंटेस्ट जान लेते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इससे पहले लॉन्च किया था भाषा संगम मोबाइल ऐप। ये भाषा संगम मोबाइल ऐप जो है, एक जो है ऐप इसलिए लॉन्च की गई थी कि भाषा सर्टिफिकेट जो है वो दिया जा सके सभी को जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये भाषा संगम ऐप के बारे में और जान लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसे राष्ट्रीय एकता दिवस पर जो है लाया गया था। ठीक है, जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस वाले दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसीलिए जो है इस दिन ही लॉन्च किया गया था। इस ऐप में क्या किया कि 100+ सेंटेंस जो है, जो डेली बेसिस पे जो है यूज़ में आते हैं, उनके 22 शेड्यूल लैंग्वेज में उन्हें डाला गया और लोगों को इस ऐप के थ्रू जो है ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो सारी लैंग्वेजेस को सीख पाए और हमारे भारत का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कंसेप्ट है उसको इंश्योर किया जा सके। कन्वर्सेशन स्किल जो है इंडिया की हर एक लैंग्वेज में उसे इंश्योर किया जा सके। तो 75 लाख प्लस जो है इनके द्वारा जो है ये टारगेट पूरा हो चुका है और अब इसी को प्रमोट करने के लिए लाया गया भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। इसके अंडर क्या किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही प्रमोट करेगी, जिनको जो भी सर्टिफिकेट मिल रहा है भाषा संगम मोबाइल ऐप के तहत, उनका वो जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट डालें #भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, जिससे प्रमोट होगा ये इनिशिएटिव। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो इंडिया की फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क अनाउंस कर रही है कि मतलब इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा? तो दिल्ली है। तो दिल्ली है। दिल्ली के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने अनाउंस किया है कि दिल्ली इंडिया का पहला फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क जो है बनाएगा। ठीक है, दिल्ली प्रोड्यूस करता है 2 लाख टन ऑफ ई वेस्ट हर साल, तो इसको कहीं ना कहीं जो है ठीक करना ज़रूरी है। इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है कि ये लेके आएंगे रिसाइकलिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो हो पाएगी साइंटिफिक मैनर में होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। नेशनल कैपिटल हैंडल कर सकता है ई वेस्ट को। उसके अलावा ई वेस्ट को और भी चीज़ों में, मेट्रोस में भी यूज़ किया गया इससे पहले, है ना। तो इसके लिए पार्क का 20 एकड़ का लैंड जो है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से 20 एकड़ के लैंड पे ये बनने वाला है। 4 जो बिग ऑब्जेक्टिव है जो किए जाएंगे, जिसके लिए पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, है ना। उसके अलावा सिसोदिया जी ने एक और अनाउंसमेंट की कि नेशनल कैपिटल को ना ब्रांड बनाया जाएगा शूटिंग लोकेशन के लिए। जितनी भी सिटीज़ हैं उन सभी से बेहतर शूटिंग लोकेशन जो है दिल्ली में मिलनी चाहिए। बेसिकली सीपी में ही मिलती है ना। इससे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है ये भी क्रिएट होंगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन से ऐसे टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने जीता है सिंगल टाइटल मैक्सिकन ओपन 2022 का? तो डेफिनेटली ये कौन जीते? राफेल नडाल जो हैं ये जीते हैं। ठीक है, और इन्होंने किसे हराया? तो कैमरन नॉरी को हराया। तो बहुत सिंपल सा है कि राफेल नडाल जो है मैक्सिकन ओपन जीते हैं और इन्होंने किसे हराया? ठीक है, जो स्पेनिश है, ठीक है, कैमरन नॉरी, इनको हराया। इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा राफेल नडाल का ये तीसरा टाइटल है 2022 का, है ना। और इस बार अब ये कॉन्शियस भी हो गए कि इनका जो टाइटल लिस्ट है वो इसमें कौन कौन से स्कोर जो है निकालते हैं अगर देखा जाए तो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंट्री है पूरी दुनिया में सॉरी, पहली कंट्री जिसने ऑथराइज किया है प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन? ये अभी तक का फर्स्ट टाइम है, कनाडा के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है,
इसका थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, जो बाकी हम वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं जो कि mRNA वैक्सीन है, उनसे थोड़ा सा अलग रहेगा। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, वैक्सीन का नाम कोविफेंस है, जो वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन है, जो कि डेवलप की गई है मेडिकेगो इनके द्वारा, बायो फार्मा कंपनी है, और जो कि ओन किसके द्वारा की जाती है, ठीक है, मिशूबी केमिकल्स के द्वारा। और उसके अलावा फिलिपिन मॉरिस भी जो है इस पे पार्टिसिपेट, ये कहाँ पे सिचुएटेड, क्यूबेक सिटी है जो कनाडा में है, वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑथराइज कोरोना वायरस वैक्सीन है जो कि कनाडा के द्वारा डेवलप की गई है ना, जो प्रोटीन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर भी बेस्ड होगी, है ना। और ये अभी अप्रूव बस इतना ही किया गया, 18 से 64 के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। जैसे mRNA जो वैक्सीन है उससे थोड़ा सा अलग रहेगा, प्लांट डिराइव्ड कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करें। और जो देखिए जैसे mRNA है वो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स पे जो है ट्रिगर करता है, लेकिन इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होने वाला है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सा मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, तो हमें इसका थोड़ा डिटेल और पता होना चाहिए। ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया यूक्रेन से इंडियन सिटीजन्स को बाहर लाने के लिए। देखिए आप सभी जानते हैं कि एक हमारे इंडियन सिटीजन को शूट डेड किया गया है रशियन फोर्सेस के द्वारा, तो इट्स वेरी हार्ड न्यूज़, लेकिन हमें और देखना चाहिए, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। देखिए इंडिया ही इकलौता ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है जो कि अपने सिटीजन्स को गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस पर जो है निकाल रहा है, उसके अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं कर रहा। 20,000 सिटीजन आप सभी जानते हैं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इनको किसी न किसी तरीके से इवैक्यूएट करना है, तो इसलिए जो है मिशन गंगा को लॉन्च किया गया है। उसके तहत जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, स्पाइस जेट, जितने भी फ्लाइट्स हैं ये नियर बाय जितनी भी कंट्रीज़ में जहाँ से इवैक्यूएट किया जा सकता है वहाँ से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। होप्स हो कि हमारी कंट्री के जितने भी सिटीजन हैं वो किसी न किसी तरीके से बाहर निकले और कोई भी कैजुअलिटी ना हो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी से संबंधित एक और इनिशिएटेड है कि कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कि यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज़ में जा रहे हैं, सो डैट कि कुछ नेगोशिएशंस हो सकें जितने भी हमारे सिटीजन फंसे हुए हैं। 4 हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तरीके से 4 मिनिस्टर्स जो हैं हमारे भारत से ऑन द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं स्पेशली यूक्रेन की नेबरिंग कंट्रीज़ में जाएंगे, सो डैट कि इवैक्यूएशन प्रोसेस को कोऑर्डिनेट किया जा सके, है ना। तो ये जितने भी हैं, है ना, ये जैसे जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनको रोमानिया और मोल्डाविया, किरण रिजिजू, ठीक है, स्लोवाकिया की तरफ, हरदीप सिंह पुरी हंगरी की तरफ, वीके सिंह, ठीक है, जो पोलैंड की तरफ। ये 4 नाम हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो कि जो है पूरा क्या है कोऑर्डिनेशन करेंगे कि हमारे भारत के सिटीजन जो है इवैक्यूएट जल्दी से जल्दी हो सकें, और पॉसिबली हो भी जाएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट जिन्होंने साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ टाइप की, मतलब वो यूरोपियन यूनियन को यूनियन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यूक्रेन ने। देखिए क्लियर कट है कि इस समय 2 टॉक्स चल रही है, एक तो यूक्रेन की रशिया के साथ चल रही है, दूसरा जो है जो यूक्रेन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप को भी साइन कर दिया है, ठीक है। आप इधर एक इमेज भी देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन साइन की गई यूरोपियन यूनियन की। फर्स्ट राउंड ऑफ यूक्रेन रशिया टॉक्स ये भी हुई हैं बेलारस में, आप सभी जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो लेट्स सी की होप आगे जो फॉर फ्यूचर है उसमें कहीं ना कहीं वॉर को जो है एलिमिनेट किया जाए, और जो टॉक्स हैं वो डिप्लोमेटिक तौर पे हों। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कंट्री है जो कि लार्जेस्ट रेसिपेंट है यूएस कोविड वैक्सीन की, तो बांग्लादेश है इस समय। देखिए बांग्लादेश अब जो है लार्जेस्ट रेसिपेंट है यूएस कोविड-19 वैक्सीन का। अगर देखा जाए कि यूएस वर्ल्ड वाइड जितनी भी वैक्सीन कोवैक्स फैसिलिटी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर देती है, उसमें बांग्लादेश ही सबसे ज़्यादा कंसाइनमेंट ले रहा है। 10 मिलियन डोसेस फिजर वैक्सीन के जो हैं यूएसए ने डोनेट किए हैं, टोटल 61 मिलियन डोजेस में से बांग्लादेश को, है ना। तो ये प्रेस रिलीज लाया गया है। उसके अलावा यूएसए ऐसा नहीं कि सिर्फ वैक्सीन ही दे रहा है, 9,000 हेल्थ केयर प्रोवाइडर वॉलंटियर जो है बांग्लादेश में वैक्सीन मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोल्ड चेन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन असिस्टेंट, इन सब में यूएसए जो है हेल्प कर रहा है। अराउंड 131 मिलियन का जो है कंट्रीब्यूशन यूएसए की तरफ से है, कोविड रिलेटेड डेवलपमेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो यूएसए प्रोवाइड करा रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में यूनाइटेड नेशन होल्ड कर रहा है 2 मीटिंग्स, मतलब कितनी मीटिंग्स होल्ड कर रहा है रशिया इन्वेजन के ऊपर, तो 2 मीटिंग्स, और दोनों मीटिंग यूनाइटेड नेशन की जो फॉरमोस्ट जितनी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पहला यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनके द्वारा ये सेपरेट मीटिंग जो है रखी गई है, जिसमें रशिया का इन्वेजन जो यूक्रेन पे हुआ है इस पर क्या आगे डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। अभी एक बॉम्ब भी जो है
आपने सुना है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि किस तरीके से जो है इस पूरे वॉर को जो है ख़त्म किया जा सके। तो ये डिस्कशन चल रहा है इस पर, लेट्स सी कि क्या इसमें अपडेट्स होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, देखिए रशिया को ठीक है कंडेम करने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, जिस पे एक एग्जांपल और है, फीफा और यूईएफए ने सस्पेंड किया है कौन सी कंट्री को अपनी सारे कंपटीशन से। तो ये रशिया को ही डेफिनेटली जो है सभी कंपटीशन से हटाया गया। तो इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन फीफा और यूरोपियन एफिलेटेड यूईएफए इन्होंने सस्पेंड किया रशिया के सारे क्लब्स, रशिया की नेशनल टीम अपने सभी कंपटीशन से इनफाइनाइट पीरियड के लिए। जब तक इन्वेजन चल रहा है तब तक तो डेफिनेटली नोट, डेफिनेटली ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरीके से ऐसा कंट्री जो है पार्टिसिपेट करे जो कि दूसरे नेबरिंग कंट्रीज पर क्या है एक तरीके से इन्वेजन कर रहा है, पीस को ख़त्म कर रहा है। ये सब चीज़ें ऐसे आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं। वैसे भी वेस्टर्न वर्ल्ड और रशिया का बहुत बड़ा क्लैश है इस समय, है ना। तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं कि रशिया की टीम को अलाउ नहीं किया जा रहा किसी भी जगह पे, इवन इंटरनेट सर्विसेज और स्विफ्ट बैन, ये सब चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में फॉरन स्पिनर रोनी रामदीन जो है क्रिकेट टीम के कौन सी टीम क्रिकेट टीम से संबंधित है जिनका हाल फिलहाल में 92 की एज में निधन हुआ है। तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम से संबंधित बड़ा प्रसिद्ध नाम था 1950s के अराउंड। रोनी रामदीन का नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था एज ए ग्रेट स्पिनर ऑफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम। तो इनकी जो फर्स्ट टाइम सीरीज़ जो इंग्लिश सॉइल पे हुई थी, ठीक है, मतलब जो पहली बार इन्होंने अटैम्प्ट किया था, 92 की एज में इनका निधन हुआ है ना। इन्होंने अपना टेस्ट जो मैच डिबेट किया था इंग्लैंड में किया था एट ओल्ड ट्रैफोर्ड 1950 में, और 158 विकेट्स जो एवरेज ले चुके हैं 43 टेस्ट मैचेस में 1950 से लेकर 1961 के बीच। ऐसे खिलाड़ी माने जाते थे जो कि विदाउट एक्शन चेंज करे जो है दोनों साइड का स्पिन कर लेते ऑफ और लेग। तो ये इनकी एक खासियत रही है जिसकी वजह से ये पहला वेस्ट इंडीज़ जो है पहला ऐसा देश बना था जो कि यूरोपियन इंग्लैंड को इंग्लैंड की ही सॉइल पे हरा पाया इनकी वजह से, ठीक है, सोनी रामदीन की वजह से। इसलिए इनका क्वेश्चन जो है बेबी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखिए क्विक पॉइंट्स आप सभी के, कौन से देश में बैन किया गया फेसबुक। तो रशिया ने बैन कर दिया है डेफिनेटली। रशिया यूक्रेन का जो पीस टॉक हुआ है वो कहाँ पे, बेलारूस में हुआ है ना। और जो SCO है टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल जो इंडिया के लिए बनाया गया, किसको बनाया गया, वाराणसी को बनाया है, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था प्यूनिका ग्रेनेटम किसका साइंटिफिक नेम है, तो डेफिनेटली अंकित का आंसर सही है, पोमीग्रेनेट। और आज का सवाल देखिए, कौन सा इसमें से आइलैंड है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में, डिटेल तरीके से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये टेलीग्राम चैनल इसलिए ज्वाइन करना है, देखिए दोस्तों अब आपको PDF डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है और मेरे कम्युनिटीज़ भी और मेरे लिंक्स भी, क्लास की सभी क्लासेस जो हैं वो सब आपको इसी में ही मिलेंगे। और आई एश्योर यू सब कुछ आपको अवेलेबल हो रहा है, सब कुछ थ्योरी फॉर्मेट में। तो सर्च करिए अमन सर वाईफाई स्टडी, रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन यूटिलाइज करिए। ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है। देखिए अगर आप कोर्स ज्वाइन ही करना चाहते हैं आप उसे 1 से 2 दिन में कर लें। और लिंक इसका मैंने कमेंट बॉक्स में डाला क्योंकि अभी ये अपॉर्चुनिटी के 10% के साथ 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। किसी भी एग्जाम को आप सब्सक्राइब करें तो लाइव अमन कोड यूज़ करिए, ये अपॉर्चुनिटी आपको फिर नहीं मिलेगी। कोड यूटिलाइज करिए और इस कोड से सारे ऑफर्स लीजिए और अपना बेनिफिट उठाइए, ठीक है। कोड है लाइव अमन, किसी भी एग्जाम में यूज़ करेंगे आपको ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी रिसेंट में। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।